नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति में वो हो गया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। करीब 30 सालों के बाद बिहार में सोशल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा प्रयोग सफल हुआ है। नीतीश कुमार का युग समाप्त और सम्राट चौधरी का राज शुरू। आखिर क्यों मोदी ने चुना सम्राट को? तो ब्रेकिंग न्यूज है, अभी सम्राट चौधरी बने बिहार के नए मुख्यमंत्री। सम्राट चौधरी का राजनीतिक इतिहास देख लेते हैं। विरासत: वे बिहार के दिग्गज नेता शकुनी चौधरी के बेटे हैं। शुरुआत: उन्होंने राजनीति की शुरुआत 90 के दशक में राजद के साथ की थी। रिकॉर्ड: 1999 में वे राबड़ी देवी की सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री बने थे। उनका सफ़र क्या है? इसके बाद वे जदयू में गए और 2014 में जीतन राम मांझी की सरकार में भी मंत्री रहे। 2023 में उन्हें बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। बीजेपी ने उन्हें ही क्यों चुना? इसका सामाजिक समीकरण देख लेते हैं। सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय से आते हैं। बिहार की राजनीति में लव कुश, कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक बहुत अहम है। बीजेपी इस समुदाय को अपने साथ जोड़कर अपना आधार मजबूत करना चाहती है। आक्रामक नेतृत्व है। बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो विपक्ष, खासकर तेजस्वी यादव को आक्रामक तरीके से जवाब दे सके। सम्राट चौधरी अपनी बेबाक और तेज तर्रार छवि के लिए जाने जाते हैं। अनुभव: सम्राट चौधरी का अनुभव उन्हें संगठन और सरकार दोनों का लंबा अनुभव है। वे विधायक, मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नई पीढ़ी का नेतृत्व भी है। 70 साल की उम्र में वे राजनीतिक के लिहाज से युवा माने जाते हैं और बीजेपी अब राज्य में नई पीढ़ी के नेताओं को आगे ला रही है। बिहार के मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी जी, आपको हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। नई सोच, नया नेतृत्व, नया बिहार। सम्राट चौधरी का संदेश: मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 2 बड़ी बातें कही। उनका पहला तो है विकास का संकल्प। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए बिहार को समृद्ध बनाएंगे। उनका सुशासन: उन्होंने नीतीश कुमार से सीखे हुए अनुभवों का जिक्र करते हुए बिहार में सुशासन, गुड गवर्नेंस स्थापित करने की बात कही है। ये सम्राट चौधरी जी का संदेश है अपने जनता को। सम्राट चौधरी जी का ये मुख्यमंत्री बनने का ऐतिहासिक क्षण तो है ही। नीतीश कुमार जी ने 14 तारीख को अपना इस्तीफा दिए हैं और राज्यसभा के लिए सदस्य चुने गए हैं। सम्राट चौधरी का एक प्रण था, पगड़ी प्रण। नीतीश कुमार को हटाने तक का पगड़ी ना खोलने की कसम, संकल्प की जीत। अब पगड़ी खोलने पर चर्चा है, सोशल मीडिया पर ये वायरल कहानी चल रही है। जातीय समीकरण भी, भाजपा का कुशवाहा दाव और बिहार की राजनीति में बदलाव, ये सारे फैक्टर भी सम्राट चौधरी की तरफ जाते हैं। भविष्य का रोड मैप में भी ध्यान दिया गया है। सरकारी नौकरी और विकास पर जोर दिया जाएगा। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर दिए जाएंगे। प्रशासन में बदलाव की उम्मीद दी जाएगी। उन्नीस 1999 में सबसे कम उम्र के मंत्री राजद में भाजपा में शामिल होकर संगठन को मजबूती दी है। मुख्यमंत्री पद तक का सफर: क्या सम्राट चौधरी बीजेपी के लिए, बिहार के लिए नया युग का निर्माण कर पाएंगे?
गेम चेंजर का काम कर पाएंगे, वो तो आगे देखने से पता चलेगा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सम्राट चौधरी बिहार की तकदीर बदल पाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो विचार मंथन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।